अब हमारे पे कोई बहुत दर्द हो रहा है हम लोगों को, क्योंकि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। जब हमारे नेता पे ही पथराव कर सकते हैं तो हमारा क्या रहा। हाँ, इसलिए हम यहाँ से अपना प्लान कर रहे हैं। मत पूरा सी समाज, पूरा ही चमार अपने यहाँ से जाना चाहते हैं गांव को छोड़कर सब। आज हम आए हैं भूपखेड़ी में, जहां कल चंद्रशेखर आजाद और रालोद के नवनिर्वाचित विधायक मदन भैया के काफिले पर पथराव हुआ। हम आज लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या वजह थी उनके काफिले पर पथराव होने की। क्या वो साजिश थी या फिर एक रंजिश थी? इन सभी को जानेंगे हम गांव के लोगों से मिलकर। सब कारणों को जानने आज हम मुजाहिदपुर भूपखेड़ी गांव में आए और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सब के पीछे क्या वजह थी, क्योंकि जो सच्चाई है, हकीकत है, वो हमें बाहर से नहीं पता चलेगी, ज़मीन पर आने के बाद ही पता चलती है कि आखिर क्या मामला था, क्यों ऐसा किया गया, क्या इससे पहले भी कुछ हुआ है। तो इन सारे सवालों के जवाब यहाँ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनके मन को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हुआ और कैसे हुआ, क्यों हुआ कल यहाँ। ये तो साजिश के साथ हुआ जी झगड़ा। हम सब लोग ऊपर थे जी, मदन भैया के और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष उनके पास में थे। उन्होंने पेट्रोल पंप से हमला करा जी, 5-6 गाड़ियों के शीशे तोड़े और आदमी को मारने की भी कोशिश थी उनकी। वहाँ मौजूद नहीं था कोई भी। अच्छा, उस समय जब वहां पर हमला हुआ तो उन्होंने पेट्रोल पंप से हमला किया और उस समय मतलब वहां कोई आदमी मौजूद नहीं था, किसी की जान हताहत नहीं हुई, पर उनका अंदेशा जा उनका इरादा जो गलत था, कुछ और था। हाँ जी, उनको मारने का इरादा था जी। पेट्रोल पंप दिखाई जी, पुलिस भी आई, फिर वहाँ से दिखाए, देखो जी ये। जो मतलब वहां उस समय जो पड़े थे, तो क्या उन लोगों की कुछ पहचान हो पाई है? नहीं जी, पहचान नहीं हो पाई जी। अच्छा, तो हमने यहाँ बात की और उनसे जाना कि उन लोगों की पहचान नहीं हो पाई, आखिर वो कौन थे हमला करने वाले, तो आप क्या कहेंगे? हम तो अब ऊपर थे जी। अच्छा, आप भी उस समय ऊपर थे। आज सब ऊपर थे जी। तो ऐसा मतलब इससे पहले भी क्या कभी यहाँ इस तरह की घटना हो चुकी है पहले? हाँ, 2 बार हो चुकी है जी। अच्छा, 2 बार पहले भी यहाँ घटना इस तरह की हो चुकी है। तो जैसा बता रहे हैं लोग कि मतलब वो पूरी साजिश के तहत आए थे पेट्रोल बम, यानी कि ये एक सुनियोजित था पहले से ही। इसके पीछे आखिर षड्यंत्र क्या था और लोगों से भी हम जानते हैं। अंकल जी, आप क्या कहेंगे? जी हम तो बाहर थे जी। अच्छा, आप उस समय बाहर थे, फिर भी इस सारे मतलब माहौल को लेकर कुछ कहेंगे आप? हाँ। हाँ जी, आग लगाई गाड़ियों में। अच्छा, गाड़ियों में आग लगाई गई है। तो मतलब जैसे कि आप बता रहे हैं कि अध्यक्ष जी आए थे और मदन भैया भी यहाँ पर थे, तो उन सभी ने मतलब जो कहा कि इससे पहले भी घटना हो चुकी है। ये जो गांव है पूरा बहुजन समाज है या फिर अन्य किसी जाति के लोग भी यहाँ रहते हैं? ठाकुर ज्यादा है जी। हाँ, अच्छा, ठाकुर जाति के लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं। तो इससे पहले भी क्या कभी इस तरह की घटना हुई है? 2 बार होगी जी, आज तीसरी बार का हमला अब। अच्छा, उससे पहले कब हुई है? उससे पहले रविदास जयंती पे हुई थी जी। उन लोगों पर कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई इन पर जब भी नहीं हुई थी जी। दबाव जब भी दबाव से फैसला हो गया था जी। अच्छा, तब भी दबाव से फैसला हो गया तो यहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद है अभी भी? हम जैसे उनसे बात करके आए हैं तो वो अभी कुछ बताने को तैयार नहीं है। तो क्या आप लोग फैसला करेंगे? जब तक वे नहीं पकड़े जाने जी हम कोई फैसला नहीं करने। तो गांव के यहाँ लोगों का कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, जो इसके जिम्मेदार हैं, तब तक वो फैसला नहीं करेंगे। अंकल जी, आप क्या कहेंगे सारे प्रकरण को लेकर? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँ, ये चोर जो है जो इन्होंने नुकसान करा गाड़ियों का, ये पकड़े जाने चाहिए। तो वो क्या आप जानते हैं कि कुछ उन लोगों की पहचान हो पाई है? गांव वालों ने, किसी ने देखा था उन्हें? हमने नहीं देखा कोई भी, अगर देख लेते तो हम भागन थोड़े दे रहे थे। सब ऊपर थे जी, उनके स्वागत के लिए उनके भाषण ही सुन रहे थे। सारे के सारे जितने भी थे सब ऊपर ही थे। सभी लोग मतलब उनकी पंचायत में मौजूद थे, किसी ने भी उन लोगों को नहीं देखा है, पर फिर भी हम गांव वालों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी पहचान किस तरह से हो पाएगी, क्योंकि गांव इतना बड़ा है, किसी लोग ने या किसी व्यक्ति ने तो उन लोगों को देखा होगा आते हुए जाते हुए। क्या ये पड़ोसियों ने देखे होंगे, वे पड़ोस जो पड़ोस में थे जहाँ पे गाड़ी पार्किंग खड़ी हुई वही थी, पड़ोसियों ने देखे वे। क्या मंशा थी, क्या उन लोगों की पहचान अभी तक हो पाई है? पहचान तो कुछ नहीं, पर जो आसपास में घर है, 3-4 घर है आसपास में, जिनके घर में खड़ी थी वे सब लोग वहीं पे ही थे। अच्छा, वो लोग वहीं थे, तो उन लोगों ने उन सभी को देखा है जो मतलब हमला करने के लिए आए थे पेट्रोल बम से या फिर अन्य हथियारों से लैस होकर?
हाँ, बड़े भाई आए थे, सब छत पे चढ़ रहे थे। मतलब जिनके पास में, जिनके पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी ज़मीन में, वे सब छत पे चढ़ रहे थे। भैया को देखने के लिए छत पे चढ़ रहे थे, तो वे सब वहीं पे ही थे। उन्होंने देखा पर कुछ बता नहीं रहे। अच्छा, कोई भी मतलब इस मामले पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर वो कौन लोग थे, क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी है, सभी को जान का खतरा है कि कहीं हम पर किसी तरह का दबाव ना आ जाए या फिर हम पर किसी तरह की कार्रवाई ना हो जाए। तो इसीलिए कोई भी लोग बोलने के लिए अभी तैयार नहीं है खुल नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई तैयार नहीं है। अन्य देखा है आसपास के जो घर है, उन्होंने सबने देखा है। 3-4 घर है आसपास में, सबको पता है, पर कोई बता नहीं पा रहा। या तो ऐसा है कि उनमें से ही हो, या ऐसा है कि दबाव के लिए कोई बता नहीं रहा। दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना हुई है मुजाहिदपुर भूपखेड़ी गांव में, पर कोई भी व्यक्ति खुलकर बोलने को तैयार नहीं है और सभी को अभी चुप हैं, चुप्पी साध कर बैठे हैं। प्रशासन भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, फैसले के लिए दबाव बना रहे हैं, परंतु वहाँ के लोग, उन्होंने फैसला करने से बिल्कुल मना कर दिया। बिल्कुल फैसला इतना नहीं होने का, इतना कि ये नहीं पता चलना कि गाड़ी के शीशे किसने तोड़े। जब तक दोषी कौन है, आरोपी कौन है, तब तक ये नहीं पता चल जाता, तब तक आप फैसला नहीं करेंगे। अंकल जी, राजा आप जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और वे पहली बार आए हैं हमारे गाँव में। बहुत भव्य आश्रम बना रखा है यहाँ सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने, और स्वागत बड़ी धूमधाम से भी हुआ है। मगर इन लोगों ने, जो मनवादी लोग हैं, इन्होंने तोड़फोड़ करी गाड़ी की। तो मतलब पहली बार आपके बीच में आपका कोई नेता आया है और उसी में इतनी बड़ी घटना कर दी गई है कि आपका मनोबल तोड़ने का काम किया गया है। और इस गांव में मतलब और कौन कौन लोग रहते हैं? बाकी लोग तो सभी रह गए। मतलब किस जाति के लोग ज़्यादा हैं? ठाकुर है जी ज़्यादा। ठाकुर लोग ज़्यादा रहते हैं। तो आप क्या कहेंगे, इससे पहले भी कभी घटना हुई? कई बार हुई जी। तो एक बार पिछली बार अभी 2017 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर को खरीद किया गया, और फिर अभी 15 दिन पहले नए साल पे पहली तारीख को ही यहाँ फिर कुछ लोगों ने खंडित किया है बाबा साहब की तस्वीर। मतलब वो घटना होने के बाद भी क्या प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की? आज तक कोई किसी तरह का कोई एक्शन कोई नहीं लिया है, और प्रशासन हम लोगों को ही दबा रहा है। प्रशासन, यहाँ जो लोग मौजूद है ये कह रहे हैं कि प्रशासन उन पर फैसले के लिए दबाव बना रहा है, परंतु जो जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिन लोगों पर जो इसके दोषी हैं इस घटना के, उन पर किसी तरह की अभी कार्रवाई नहीं हुई है। ना ही किसी को भी मतलब पहचान के रूप में सामने लेकर आया गया, किसी को गिरफ्तार किया गया है। हमारे पे कोई बहुत दर्द हो रहा है हम लोगों को, क्योंकि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। जब हमारे नेता पे ही पथराव कर सकते हैं तो हमारा क्या रहा, इसलिए हम यहाँ से अपना प्लान कर रहे हैं। पूरा सी समाज, पूरा ही चमार अपने यहाँ से जाना चाहते हैं गांव को छोड़कर सब। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी हुआ है वो सही नहीं हुआ है, और इस तरीके की घटना दोबारा ना हो और जो दोषी हैं उन्हें सज़ा मिले। हम तो यही प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? देखो, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ वे पूरे मतलब राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, और रालोद भी बहुत बड़ी पार्टी है, उनके भी नेता हैं, आए हुए थे भैया, मदन भैया जी। जब इनके रहते हुए इतना बड़ा कांड हो गया, तो हम तो यहाँ से मतलब रह रहे हैं, वे तो राष्ट्रीय लेवल के वे हैं, उनके साथ में इतना बड़ा कांड हो सका, तो हम तो यहाँ रह रहे हैं, हमारे साथ में कितना बड़ा कांड हो सके। अब इस चीज़ को आप ही समझ रहे होंगे। प्रशासन के होते इतना बड़ा कांड हो गया। आप क्या कहेंगे, मतलब आप लोग जो पलायन को मजबूर हैं, कह रहे हैं कि हम यहाँ से घर बेचने को मजबूर हैं, इस तरह की घटनाएं आपके साथ में हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? अब प्रशासन कार्य करने में लापरवाही बरत रहा है। पुलिस कर्मचारी हैं, सिर्फ दबाव बना रहे हैं हमारे पर कि दबाव में आके ये लोग फैसला कर लें, और कार्यवाही करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप भी युवा हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं कि इस आज के इस माहौल को, अपनी बात रखने को, कि सरकार आपके लिए कुछ काम कर रही है? प्रशासन नहीं जी, कुछ नहीं कर रही। हम तो गांव छोड़ने के लिए तैयार है। आपने मतलब इन गांव वासियों की लोगों को आवाज़ को सुना के वो पलायन करने को मजबूर हैं, वो प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और वो चाहते हैं कि अब इस गांव से पलायन कर जाए, क्योंकि उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब उनके राष्ट्रीय स्तर के नेता चंद्रशेखर आज़ाद पर इस तरह का हमला हो सकता है, तो वो क्या है फिर उनकी क्या? देख सकते हैं कि प्रशासन किस तरह से दूसरे किसी अन्य समुदाय के लोगों से मिलकर बहुजन समाज की आवाज़ को दबा रहा है, या कह सकते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है जो इसके दोषी हैं। तो हम अपने माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और लोगों को यहाँ के न्याय मिले जो वो चाहते हैं, तभी नहीं तो लोगों